कल आप लोग के यहाँ पर 3 आईपीओस की होने वाली है मार्केट में लिस्टिंग। वैसे मैंने ज्यादा यहाँ पर वीडियो कल से लेकर आज तक बनाई नहीं है, सोचा कि एक बार, क्योंकि कमेंट्स यहाँ पर लगातार आ रहे थे कि मुझे अलॉटमेंट मिली है, क्या मैं होल्ड करूं या ना करूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक ही साथ तीनों आईपीओस के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा भी टाइम बचेगा और आप लोग का भी यहाँ पर देखने में टाइम बचेगा। एंड जो भी आप लोग के यहाँ पर डाउट वगैरह होंगे कि लिफ्टिंग के बाद क्या मैं इसको बाय कर सकता हूँ या नहीं करना चाहिए, और अगर मुझे अलॉटमेंट मिली है तो मैं यहाँ पर होल्ड करूं या सेल कर दूं, वो सारे के सारे डाउट मैं अभी आप लोग के यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। एसएल और टारगेट यहाँ पर क्या होगा वो भी बात मैं आपसे इसी वीडियो में कर दूंगा, टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। और अगर टाइम स्टैम्प ना भी डालूं तो एक एक करके आगे बढ़ूंगा, आप लोग वीडियो वहां तक इजीली स्किप कर सकते हो। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोग वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की अलॉटमेंट यहाँ पर आउट हो चुकी है, कल 30 तारीख को सुबह हो जाएगी आप लोग की 9:30 से 9:45 के बीच में मार्केट में लिफ्टिंग, और 10 बजे घड़ी देख के आप लोग की यहाँ पे ट्रेडिंग इस कंपनी में स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि अगर आप लोग को बाय करना है या सेल वगैरह करना है तो सिंपली वो काम आप लोग यहाँ पर कल इस कंपनी में स्टार्ट कर सकते हैं। 643 रुपीज के हिसाब से 23 शेयर्स की लॉट का पैसा कट गया होगा आप लोग के अकाउंट में से। इतना अमाउंट होगा यहाँ पे रिटेल वालों का, इतना अमाउंट होगा यहाँ पर एचएनआई वालों का। रिफंड अगर नहीं आया है तो वेट करो या बैंक के पास जाओ। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है कि रिफंड नहीं है, तो मैं कौन सा क्या ही कर दूंगा यहाँ पर। मतलब थोड़ा सोचने वाली बात होती है। और वैसे भी रिफंड अगर नहीं आया है तो मैंडेट के ऊपर डेट लिखी होती है, वो कम से कम 15 दिन के बाद की होती है। तो अभी हफ्ता भर 10 दिन अगर रिफंड और भी ना आए ना, तो टेक्निकली अगर आप बैंक भी जाओगे तो वो भी आपको भगा ही देंगे वहां से, क्योंकि वो कह देंगे अभी मैंडेट है, आपका मैंडेट जब एक्सपायर होगा उसके बाद आइएगा। इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता है वहां पे। एनीवेज, इतने शेयर्स आप लोग के डीमैट अकाउंट में यहाँ पर आ चुके होंगे। अगर आप लोग को शो नहीं कर रहे हैं तो कल जब सुबह आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तब आप लोग को यहाँ पर ये सारे के सारे 23 शेयर्स आप लोग को शो करने लग जाएंगे। जीएमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 10% के आसपास की ही जीएमपी चल रही है। 80 रुपए का मोटा मोटा मैं प्रॉफिट मान के चलता हूँ। लगभग 1800-1500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग का इस आईपीओ में होने वाला है कल की डेट पे। अब देखिए यहाँ पर लिफ्टिंग पे तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, मोटा मोटा 10 से 12% के आसपास का प्रॉफिट कल की डेट में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंपनी यहाँ पर होटल इंडस्ट्री का ये यहाँ पर कंपनी लेके, मतलब लाइक ये शेयर है। कंपैरिजन अगर आप इसका करना चाहते हो किसी और कंपनी से, तो देखिए उतनी ज्यादा कंपनी इस लाइन में लिफ्टेड है नहीं, मतलब होटलों के शेयर। जैसे कि अगर बड़े बड़े आपने मेरियट नाम सुना होगा, या मेरियट के अलावा आप लोगों ने, मतलब ऐसे कई सारे नाम हैं, जैसे कि नोवोटेल हो गया, हयात हो गया, मैं तो लखनऊ की बात कर रहा हूँ, और रेगनेंट हो गया, क्लार्क्स अवार्ड हो गया, बहुत ऐसे बड़े बड़े चेन्स हैं होटलों की भी, जैसे कि आईटीसी वगैरह हो गया। कुल मिला के एक आईटीसी का ही यहाँ पर होटल इंडस्ट्री का जाना माना शेयर यहाँ पर लिस्टेड है। एंड ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ पर आईटीसी से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू द वैल्यूएशन। एंड उनके प्रॉफिट और इनके प्रॉफिट में जमीन आसमान का अंतर है। एक पॉइंट मुझे यहाँ पर अभी रिसर्च करते हुए जो समझ में आया वही समझ में आया, कंपनी लॉस में नहीं है। मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी क्या होता है कंपनी लॉस में है। मैंने भी अपनी वीडियो में कहा था कंपनी लॉस में है, क्योंकि ऑब्वियसली बात मैंने रिसर्च नहीं करी थी। एंड यहाँ पर जो कोटा था वो खाली 10% का था, और जनरली कोटा 10% का तभी होता है जब कंपनी यहाँ पर लॉस में हो। और यहाँ पर भी जो डेटा था वो साफ साफ लिखा हुआ है कंपनी लॉस में है, जबकि अगर आप लोग यहाँ पर बैलेंस शीट देखोगे तो कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी तो यहाँ पर प्रॉफिट में है। अब मुझे नहीं पता कि ये चित्तौड़गढ़ वालों का ये गलत था या क्या गलत था, क्योंकि जनरली सारे लोग होते हैं वो यहीं से उठा के वीडियो बना देते हैं, कोई इतनी रिसर्च करता ही नहीं है। मैंने सोचा कि चलो रिसर्च तो बात की बात है, जब होल्ड वोल्ड करना होगा तब देखा जाएगा, रिसर्च करी जाएगी। तो अभी मैंने काफी मतलब देखा, और मैंने कंपनी की वेबसाइट पे जाके उनके भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो डाउनलोड करे। उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, जितनी भी कंपनी, हर कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। कंपनी लॉस में है ही नहीं, कंपनी प्रॉफिट में है। तो अब प्रॉफिट में है तो चलो अच्छी बात है। इनफैक्ट जो मेरा डिसीजन था वो भी एकदम अनएक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए। वो ये है कि ये कंपनी की अगर आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है तो इसको होल्ड करने में ही भलाई है। 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यहाँ पर कंपनी का अभी है। कल अगर 10% के प्रॉफिट पे कंपनी यहाँ पर लिफ्ट भी होती है तो जो नया मार्केट कैप होगा वो लगभग 16,500 करोड़ के आसपास का होगा, विच इज नॉट टू बिग। एंड ऑब्वियसली बात है कि मैं इसको ओबरॉय रियलिटी से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लाइक वो रियल स्टेट के हैं, अलग कंपनी है, गोदरेज प्रॉपर्टी के अलग वो प्लॉटिंग वगैरह करते हैं, तो इनसे भी कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा माइक्रोटेक डेवलपर बॉम्बे के लोधा वाले हैं, ये फ्लैट्स वगैरह बना के बेचते हैं, तो मैं इनसे भी कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। एंड डीएलएफ से भी मैं
उतने अच्छे तरीके से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली बात है, इन सब के जो वैल्यूएशंस हैं, जो बैलेंस शीट्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि वेंटिव हॉस्पिटैलिटी को आप होल्ड कर सकते हो अगर अलॉटमेंट मिली है तो, और इनफैक्ट अगर अलॉटमेंट नहीं भी मिली है तो इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि जनरली जब भी रियल एस्टेट की कंपनीज अपना आईपीओ लेके आती हैं, माइक्रोटेक डेवलपर हो गया, भाई 1 साल के अंदर इनके शेयर्स दुगने हो जाते हैं, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी के रेट किस रफ्तार से भाग रहे हैं वो आप लोग को पता है, ठीक है? एंड बिलीव मी, प्रॉपर्टी इज़ अ गुड कंपेरेबल इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि काफ़ी सारे आज के डेट में इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब पे गधेड़े हैं जो कहते हैं कि यार प्रॉपर्टी को कौन खरीदता है, 1-2% से 5% का रिटर्न मिलता है। वो सारी बेकार की बातें हैं। मेरा प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों का काम है, दोनों के काम में बराबर का रिटर्न है। सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है जो हमेशा रहेगा, वो है लिक्विडिटी। आपको म्यूचुअल फंड बेचने हैं, आपने कंप्यूटर पे क्लिक मारा, 2 दिन में पैसे आपके अकाउंट में, वो भी पूरा पैसा व्हाइट का। आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, आपको बायर खोजना पड़ता है, तो उसमें लगता है टाइम, उसमें कई बार महीने, 2 महीने लग जाते हैं और कई बार 3-3, 4-4 महीने भी लग जाते हैं, और कस्टमर मिला, फिर व्हाइट ब्लैक का सीन फँस जाता है। अब मैं बहुत अच्छे से बातें अभी कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के सर के ऊपर से चली जाएँगी, क्योंकि मेरा काम है तो मैं जानता हूँ, मैं इसलिए आप लोग से खाली गाइड कर रहा हूँ। अगर इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो इसको होल्ड करो, इसको सेल करने की नीड नहीं है। रिटर्न ये बना के देगा, ठीक है? अच्छा रिटर्न बना के देगा एज़ कंपेरेबल टू निफ्टी 50 के, अगर आप लोग रिटर्न से कंपेयर करते हो तो। इसके बाद सन्योर फार्मास्यूटिकल की भी लिस्टिंग यहाँ पर होने वाली है कल डेट है आप लोग की 30 तारीख की। यहाँ पर लगभग ₹391 के हिसाब से 38 शेयर्स की लॉट आप लोग को मिली होगी, मतलब कि ₹14,858 आप लोग के कट गए होंगे अकाउंट में से, एंड एचएनआई वालों के लगभग इतना अमाउंट यहाँ पर कटा होगा। अब देखो, जो यहाँ पर रिटेल है उनके पास 38 शेयर्स डीमैट अकाउंट में आ गए होंगे। अगर आप लोग के पास डीमैट अकाउंट में शेयर्स यहाँ पर अभी तक शो नहीं कर रहे हैं आपको, तो चिंता मत करिएगा, कल की डेट पे आप लोग को वो यहाँ पर शो करने लग जाएँगे। जीएमपी की बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 72% के आस-पास की चल रही है, मतलब कि मोटा-मोटा आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग यहाँ पर ₹10,000 के आसपास का होने वाला है। 70% से भी ऊपर का लिस्टिंग डे गेन्स आप लोग को ये आईपीओ देने वाला है। एंड जो लिस्टिंग प्राइस है यहाँ पर एस्टिमेटेड, वो लगभग यहाँ पर ₹650 से ₹675 के बीच में बताई जा रही है एज़ पर द डेटा शोन ऑन द वेबसाइट्स। अब बात करूँ मैं कि होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे पहले 2-4 बातें मैं आप लोग को बता देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप अगेन बहुत छोटा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर से छोटी कंपनीज़ में जो पोटेंशियल होता है ग्रोथ का, वो बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 1800 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है। एंड अगर कल 70% की भी जीएमपी पे यहाँ पर लिस्टिंग हो जाती है, तो जो कंपनी का जो नया मार्केट कैप होगा वो लगभग यहाँ पर 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट में हो जाएगा। कंपनी की अगर मैं प्रॉफिट या लॉस की बात करूं, तो एक बात मुझे बहुत जोर से खटकी है यहाँ पर, भाई कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़, देखो मुझे नहीं पता पैसे वैसे लेके लिखता है या क्यों लिखता है, क्या लिखता है। मैंने मतलब यहाँ पे तो इतनी सारी अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई थी कि कंपनी यहाँ पे एंटी फंगल ट्रीटमेंट करती है, एंटीबायोटिक्स बनाती है, इसके अलावा 55 प्रोडक्ट्स हैं, पूरे दुनिया में यहाँ सप्लाई करती है, कनाडा, यूएसए, यूके, फलाना-ढिमकाना सप्लाई करती है। अगर आप प्रॉफिट्स यहाँ पर देखो तो कंपनी का प्रॉफिट तो यहाँ पर है ही नहीं। 12 करोड़ का प्रॉफिट था सन 2023 में, 24 में जो प्रॉफिट था वो 25 करोड़ का था, लेकिन उसमें भी मतलब उसमें भी इन्होंने लगभग 8 से 9 करोड़, कितना हो गया? 8, हाँ, 8 करोड़ का तो टैक्स वापस लिया है। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो टैक्स भरते हैं, अब किसी ने अगर यहाँ पर कैश फ्लो एक्टिविटी पढ़ी हो अकाउंट्स में या सीएफए में, या अगर बीकॉम ऑनर्स भी किया हो, या अगर कहीं ढंग से पढ़ाई करी हो किसी ने, तो ऑपरेशंस एक्टिविटी फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम इनकम एक्टिविटी एंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें ऑपरेशंस में टैक्स आता है पूरा। तो इन्होंने तो 8 करोड़ का तो टैक्स वापस लिया है। तो 12 करोड़ से जो 25 करोड़ का जो जंप है, जो 8 करोड़ से जो 33 करोड़ का ये जो जंप आप देख रहे हो, इसमें तो आधा तो टैक्स इन्होंने वापस लिया है सरकार से अपना। तो कंपनी यहाँ पर बैलेंस शीट में खेला कर रही है। अब देखो एग्ज़ैक्टली ये खेला नहीं होता है। जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो तो ये खेला नहीं है, ये सब नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन जिसको आइडिया नहीं है ना, वो सोचता है कि यार क्या बैलेंस शीट है, कंपनी का प्रॉफिट तो यहाँ पर बहुत कस के बढ़ रहा है। और अगर मैं 2 मिनट के लिए कह दूँ कि यहाँ पर चलो 33 करोड़ का प्रॉफिट है भी कंपनी का, तो भी भाई कल के बाद यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 3000 करोड़ हो जाएगा। 30 करोड़ का प्रॉफिट है,
उसको 300 करोड़ पे ट्रेड करा दो, उसको 3000 करोड़ पे ट्रेड करा रहे हो, 100x के मल्टीपल पे यहाँ पर कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो पीई अभी 57 का है, कल वो 100 के भी ऊपर निकल जाएगा। कंपनी यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कस के ओवर वैल्यूड है। ग्लैंड फार्मा वगैरह से भी अगर कंपेयर आप करने जाओगे तो ग्लैंड फार्मा वगैरह आप लोग को इससे लाख गुनी अच्छी मिलेंगी। ग्लैंड फार्मा मेरे पोर्टफोलियो में भी कंपनी थी, मैंने काफी प्रॉफिट बुकिंग भी करी है यहाँ पर और अभी भी है मेरे पास। बहुत कम डिस्क्लोज करता हूँ मैं पोर्टफोलियो अपना। ग्लैंड फार्मा मेरे पोर्टफोलियो में है और अभी भी बाय करना चाहते हो तो कोई बहुत उस टाइप से नहीं है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर हो गए, बट मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था तो मैं तो मोटा मोटा 70-80% यहाँ से निकाल चुका हूँ। इसके बाद लाइफ साइंस अभी आईपीओ आया था आप लोग के सामने, मैं क्या ही डिस्कस करूँ मैं यहाँ पर। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियां लिस्टेड है मार्केट में, वो ज़्यादा बेटर है। ये कल की डेट में ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो लिफ्टिंग है वो 650 से ऊपर कहीं भी आप लोग को मार्केट में देखने को मिलती है तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन होल्ड करना है तो कर लो, मोमेंटम के साथ चला जाए तो ऊपर कहीं चला जाएगा, वरना 650 का या तो 600 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ। अगर कंपनी 600 या 650 से नीचे निकलती है तो यहाँ पर आप लोग को एग्जिट ले लेनी चाहिए, वरना मेरी अगर लाइक मानो देखो प्रॉफिट बुकिंग इज अ नाइस थिंग इन दिस कंपनी, बट क्योंकि आजकल क्या होता है ना, आपने बेचा और लिफ्टिंग के एक आध 2 दिन तक कंपनी भागती ही रहती है, तो इसीलिए कह रहा हूँ एक आध 2 दिन होल्ड कर लो। अगर 625 650 675 कहीं भी लिफ्टिंग होती है, 700 750 का तक अगर कहीं कंपनी भाग गई तो ठीक है, वरना आप लोग प्लीज यहाँ पर 650 या 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के कंपनी से एग्जिट ले लेना। कंपनी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ओवर वैल्यूड है, यहाँ पर लिफ्टिंग के बाद ओवर वैल्यूड कंपनी हो जाएगी। करारो के आईपीओ में जहां तक किसी ने आईपीओ अप्लाई किया नहीं था, 704 रुपए का प्राइस था, 21 शेयर्स की लॉट थी, लिफ्टिंग हो जाएगी कल। जीएमपी अभी तक यहाँ पर एक्टिवेट हुई नहीं है। मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का जो प्रॉफिट्स वगैरह भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो वो फिर भी ठीक ठाक हो रहा है। लगभग अगर देखो तो लगभग 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी कर रही है, जो कि अब कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि अलग काम है दोनों का, बट अगेन बैलेंस शीट करारो की फिर भी अच्छी है इन द लाइक इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनका मार्केट कैप कल हो जाएगा 3000 करोड़, करारो का मार्केट कैप है 4000 करोड़ के आसपास का, और प्रॉफिट में उनसे ये दुगने पे है। टेक्निकली अगर उनका 30 है तो इनका 60 है, और मार्केट कैप खाली 25% आ गया, 30% आ गया है, तो करारो तो फिर ज्यादा बेटर हो गया। अब अगेन दोनों का काम यहाँ पर अलग है, बट करारो को मैं यहाँ पर कोई भी आप लोग को नीड वगैरह नहीं है परचेज करने की। इससे बेटर कंपनी अगर परचेज करना चाहते हो तो जमुना ऑटो कर लो, लगभग सेम काम है, वो ज्यादा बेटर वैल्यूएशन पे चीजें प्रोवाइड करती है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। इसको परचेज कर सकते हो ना, ये ज्यादा बढ़िया लगती है मुझको, बहुत सस्ती मिल रही है। एंड उसके अलावा अगर आप इनके वो भी देखो प्रॉफिट्स वगैरह भी, तो लगभग 300 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं उतने ही वैल्यूएशन पे। जमुना ऑटो भी भाई बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है, जब भागेगी ना तो सीधा 10 गुना होगी यहाँ से। एनीवेज यही था मेरी आज की इस वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी अगर आप लोग का यहाँ पर डाउट हो तो नीचे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी होपफुली मैं कल यहाँ पर गायब रहूंगा और परसों वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरी अब 1 या 2 दिनों में आखिरी वीडियो होने वाली है। बाय बाय।